अस्सलामुअलैकुम। उर्दू पॉइंट के साथ मैं हूं आपकी होस्ट सोहा चौधरी। आज मैं मौजूद हूं लिंक रोड पर अमाना मॉल में, जो कि बहुत अच्छे से डेकोरेट भी हुआ है। तो अगर आप अभी तक अमाना मॉल नहीं आए तो अमाना मॉल को विज़िट ज़रूर करें। तो बात करते हैं हमारे आज के सेगमेंट की। आप सब जानते हैं कि इंसान अशरफुल मखलूक़ात है और अल्लाह ताला ने इंसान को सोचने और समझने के लिए दिमाग अता किया है। लेकिन क्या आपको मालूम है कि इंसान के बाद सबसे ज़्यादा ज़हीन मखलूक कौन सी है? तो ये है मेरा आज का सवाल कि इंसान के बाद सबसे ज़्यादा ज़हीन मखलूक कौन सी है। अगर आपको इसका जवाब आता है तो कमेंट्स में बता दें और जनरल नॉलेज का इस्तेमाल करें, कॉमन सेंस का कोई इस्तेमाल नहीं करना इसमें। तो आइए चलते हैं और लोगों से जानते हैं इसका जवाब। इनसे क्वेश्चन करने से पहले मैं आपको बहुत ही मज़े की बात बताती हूँ। गौर से देखें, इस आदमी को ये मैरिड है। कितने साल हो गए आपको शादी हुए? 4 years। 4 साल हो गए, फिर तो बच्चे भी होंगे आप? नो, बच्चे नहीं है। अच्छा जी, इन्हें 4 साल हो गए शादी हुए। जब मैं आप जितनी थी तब तो मैं केजी का कायदा पढ़ती थी। अच्छा जी, मैं क्वेश्चन की तरफ बढ़ती हूँ और मुझे ये बताएं कि इंसान के बाद सबसे ज़्यादा ज़हीन जानवर कौन था? इंसान के बाद सबसे ज़्यादा ज़हीन मखलूक कौन सी है? इंसान के बाद कौन सी ऐसी मखलूक है जो सबसे ज़्यादा ज़हीन है? सबसे ज़्यादा ज़हीन मखलूक इंसान के बाद सबसे ज़्यादा ज़हीन मखलूक। ये तो आपने मुझसे पूछा था, मुझसे चेंज कर लेती है। एक ही क्वेश्चन है पूरे प्रोग्राम में। इंसान ही अशरफुल मखलूक़ात है मेरे नज़दीक। तो ये सबसे ज़्यादा ज़हीन मखलूक यही है। अल्लाह ताला ने इसको हर नेमत से नवाजा हुआ है। लेकिन इंसान के बाद अगर इंसान से थोड़ा सा कम ज़हीन हो, वो कौन सी मखलूक है? वो कौन सा जानदार है? मखलूक की समझ नहीं आ रही है। इंसान जो है वो खुद भी काफ़ी ज़हीन होता है। बंदर। ज़हीन तरीन तो बंदर भी सुना बड़े होते हैं। नहीं तो बंदर ही है, इसके अलावा तो कोई भी नहीं है कोई और? फ्रॉग, सादी मक्खी। नहीं, वो तो बिल्कुल भी नहीं। अच्छा, वो बिल्कुल नहीं है। स्नेक। तो फिर जानवर में बहुत ज़्यादा सेंस है। जानवर भी मतलब जिस तरह लव बर्ड्स हैं, इस तरह के दीगर कई परिंदे हैं, कई जानवर हैं, वो बहुत प्यार करना जानते हैं। आप जितना उनको प्यार देंगे वो आपके करीब होंगे। तो लेकिन एक स्पेसिफिक जानदार है, अल्लाह ताला की एक मखलूक है, उसका क्या नाम है? औरत तो डेफिनेटली नहीं है, क्योंकि ये मखलूक में नहीं है, ये कोई और ही चीज़ है। क्या चीज़ है औरत? औरत कोई और ही चीज़ है, क्योंकि इंसानों में नहीं आती। औरत तो इंसान है ना, इसके अलावा कोई आंसर दें कोई लॉजिक के साथ, जनरल नॉलेज का इस्तेमाल करके। आई थिंक एनिमल। एनिमल तो कौन सा एनिमल? डॉग मेरी। कुत्ता। जी, बिकॉज वो बहुत वफादार होता है, that's why। वो वफादार होता है तो वो ज़हीन है। आप उसकी वफादारी से उसकी जहानत जज कर रहे हैं। कितने जजमेंटल हैं आप। जी बिल्कुल। आपने गेस किया ना कुत्ता, तो मुझे वो लाइन याद आ गई, महबूब से अच्छा है कुत्ता पालो। सही है, मेरा ख्याल है। चूंटी। शी और ही इज़ इंटेलिजेंट। तो लेकिन ये मेरे क्वेश्चन का आंसर नहीं है। क्वेश्चन दोबारा रिपीट करिएगा। इंसान के बाद सबसे ज़्यादा ज़हीन मखलूक कौन सी है? मैं दोस्त को बुला सकता हूँ? नहीं, हाँ, 1 मिनट बस। नुमान। नहीं, चीटिंग इज़ नॉट अलाउड। ये चीटिंग थोड़ी ना है। चीटिंग ही है। ये कौन सा पेपर हो रहा है हमारा? नहीं, उनसे नहीं आपने कोई भी आइडिया लेना, आपने सर अपना आइडिया लगाना है। अच्छा, किसी ने बताया अभी तक के नहीं? अभी तक किसी ने भी नहीं बताया। अगर आप क्वेश्चन का सही आंसर दे देते ना तो अमाना मॉल की तरफ से मेरे हाथ में जितने भी वाउचर्स हैं, आई गेस 6 हैं, मैं सारे वाउचर्स आपको दे दूँगी। एनी हिंट? हिंट ये है कि वो बिल्कुल इंसेक्ट टाइप है। गूगल कर सकते हैं? नहीं, गूगल शहद की मक्खी। बहुत करीब है, थोड़ा सा और। स्पाइडर। आपको कैसे पता? आपने कहा ना स्पाइडर, तो आपको पता होगा। कैसे? कहीं से पढ़ा? जी, कहाँ से? ये मैंने मैट्रिक में पढ़ा था। कंफर्म है? जी। तो इन्होंने बिल्कुल सही जवाब दिया है। तो मेरे हाथ में जितने भी वाउचर्स हैं अमाना मॉल की तरफ से मैं इन्हें देती हूँ। अपने लिए क्लैपिंग करें। थैंक यू। उम्मीद करती हूँ कि आज का प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। और आज के प्रोग्राम में मैंने क्वेश्चन किया था कि वो ऐसी कौन सी मखलूक है जो इंसान के बाद सबसे ज़्यादा ज़हीन है। तो इसका आंसर है मकड़ी, यानी कि स्पाइडर। तो फ़िलहाल के लिए मुझे दें इजाज़त। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।